नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जे जीवन में फिर से आपका बहुत बहुत भव्य स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है इससे संबंधित। यहाँ पर क्या हो रहा है, कई हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को वहां पहुंचने के बाद कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको भी वो समस्या का सामना नहीं करना पड़े तो आप इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे। यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं बीपीएससी के द्वारा जो आवश्यक सूचना दिया गया था, इसमें स्पष्ट वर्णित है विज्ञापन संख्या 26/2023 माध्यमिक वर्ग 9th 10th एवं उच्च माध्यमिक वर्ग 11th 12th अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 29/8/2023 को दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ 2 प्रति, ऑनलाइन आवेदन जो आप ऑनलाइन आवेदन किए थे उसका भी आपको 2 प्रति लेके जाना है, प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट में 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, निम्नलिखित चेकलिस्ट में वर्णित दस्तावेज प्रमाण पत्र के क्रमानुसार जांच टीम को मूल से अभिप्रमाणित कराते हुए जमा कराना अनिवार्य होगा। आप मूल प्रमाण पत्र लेकर के भी जाएंगे, लेकिन वहां जो आपको जमा करना है फोटो स्टेट 2 कॉपी वाला जो है वो आपको जमा करना है, सो अभिप्रमाणित करके जमा करना है। आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे इसमें भी हमारे बहुत शिक्षक अभ्यर्थी कंफ्यूज कर रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ हम बात करेंगे। यहाँ आप चेकलिस्ट देख सकते हैं, आप देखे भी होंगे आधार कार्ड, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये सभी जो आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। और मेनली आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जो आप आवेदन करते समय में वहां पर अपलोड किए थे, वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपका इस बीच में आ गया होगा या आपके पास होगा तो वो भी आप लेकर के जा सकते हैं। जैसे कि बहुत अभ्यर्थी क्या किए थे उस समय में आवेदन करने के समय में प्रोविजनल डाल करके वहां पर अपलोड किए थे, और अभी क्या है उनका वो मूल प्रमाण पत्र आ गया है, तो आप मूल प्रमाण पत्र भी लेकर के वहां जाएंगे, मूल प्रमाण पत्र भी वहां देंगे। लेकिन मेनली ये है कि आप जो आवेदन करने के समय में जो डाले थे वही आपको लेकर के जाना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र और आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, इसमें क्या हो रहा है कि उस समय में जो आप अपलोड किए थे वही आपको लेके जाना है। ये नहीं कि उस समय में अपलोड कुछ और कर दिए और जल्दीबाजी में हो सकता है पूरा अपडेट बनाने के लिए, पूरा नया ताजा बनाने के लिए लोग हाल फिलहाल में भी बना लिए हैं और वो लेकर के वहां जा रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपलोड करने के समय में जो आप दिए थे, जो भी चाहे आवासीय प्रमाण पत्र हो या एनसीएल हो, ईडब्ल्यूएस हो, जो भी आप उस समय में अपलोड किए थे वही आपको लेके जाना है। इसमें एक समस्या ये भी आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स आप सभी एक बार ध्यान से देख लें और इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चेकलिस्ट आपके पास जरूर पहुंच गया होगा। इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाना ही है। इसके बाद यहाँ नोट को आप ध्यान से पढ़ेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग 9th 10th एवं 11th 12th के लिए आवेदन किए हैं, यानी कि इन दोनों के लिए आवेदन किए हैं, तो वे किसी एक तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना सुनिश्चित कर ले। एक ही डेट में आप क्या करें कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा लें। ये इस नोट को आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे और आप देखे भी होंगे। यहाँ क्या हो रहा है, एक समस्या और वहां पर देखने को मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के समय में जिस समय आप आवेदन किए थे उस समय में क्या किया गया था, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा, जैसे मान लीजिए यही डॉक्यूमेंट्स है, निवास प्रमाण पत्र है, तो उस समय में जो अपलोड किया गया था वहां जो अपलोड किया गया वो क्लियर नहीं था, वो अभी यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है, वो आपको सिर्फ व्हाइट पेपर करके यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह का जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उनके लिए थोड़ा समस्या हो सकता है। लेकिन आप ये लेकर के जाएंगे, मान लीजिए कॉमन सी बात है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स वहां लेकर के आप जाएंगे, वहां जो आप अपलोड किए थे उनसे मिलान किया जा रहा है, तो वहां जो आप अपलोड किए थे वहां पर आपका दिख ही नहीं रहा है। आप वहां जो व्हाइट पेपर होता है उनका वहां अपलोड कर दिए हैं और यहाँ से आप लेके जा रहे हैं कि ये पेपर हमने यहाँ अपलोड किया था, तो वहां दोनों तो मैच ही नहीं हो रहा है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, आगे से जब भी कोई फॉर्म भरेंगे तो उसमें ध्यान पूर्वक आप ये देखेंगे कि हम क्या अपलोड कर रहे हैं, और अपलोड करने से पहले एक बार वेरीफाई हो जाए, संतुष्ट हो लें कि ये डॉक्यूमेंट्स उसमें सही तरह से विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर इसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ भी रहा है तो ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है।
फिर भी आप इसका ध्यान रखेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है और वहां पर आपको मूल प्रमाण पत्र नहीं देना है। फोटोस्टेट 2 प्रति करवा करके आप, जैसे कि 9th 10th के लिए तो यहाँ पर आपको 2 प्रति देना होगा और 11th 12th के लिए तो यहाँ भी आपको 2 प्रति अलग अलग सेट में आपको लेके जाना है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिख रहा है ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है और ये फोटो जो 2 प्रति फोटो आपको रंगीन फोटो लेकर के आपको यहाँ पर जाना है। 2 सेट में एक क्लास के लिए, जैसे 9th 10th के लिए 2 सेट लेके जाना है और 11th 12th के लिए 2 सेट आपको लेकर के जाना है। और इसमें कुछ विशेष है नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कुछ विशेष नहीं है, यही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। और ये आपकी भी जवाबदेही है कि आप वहाँ जा करके अपने सही तरीका से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें और जो आपका मूल सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उनका ही आप फोटोस्टेट दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, इसका मिलान करना आपकी भी जवाबदेही है। ये नहीं कि आप कुछ दे दिए वहां जमा करके आ गए, तो ये आपकी भी जवाबदेही है कि आप वहां क्या जमा कर रहे हैं और किस तरह से वेरिफिकेशन हो रहा है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद भी जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपके लिए जानना जरूरी है, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 22-23 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जो आरक्षित वर्ग में हैं उनके लिए यह है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/7/2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये कि आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसे मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, विज्ञापन की कंडिका 4, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। ये आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स का नाम यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपसे कभी भी ये विभाग आपसे मांग सकता है, आयोग आपसे कभी भी इस चीज का डिमांड कर सकता है। ये इसको आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। और ये प्रमाण पत्रों की जांच कैसे होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधित प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच करा लेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।